मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमृत नगर का, जो आज़ाद नगर का इलाका है, इसके आसपास में बहुत छोटी छोटी चालियाँ, कई लोग यहाँ पे रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी तकलीफ थी, क्योंकि यहाँ से निकलकर रोड पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें थी और आसपास में कोई भी डिस्पेंसरी या दवाखाना नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज यहाँ पर जो यहाँ के पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान की यहाँ पे कोशिशों से, उनकी जो बेटी है मर्जिया शानू पठान की कोशिशों से, आज यहाँ पे इस परिसर में थाने महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे खड़ी मशीन रोड, जो आज़ाद नगर का इलाका है, वहाँ पे इस दवाखाने का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, इस मौके पे हमने जो शानू पठान ने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि थाने महानगर पालिका की निधि से बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो लोगों को सहूलत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रोड पर जाना पड़ता है। आसपास में कोई भी यहाँ पर दवाखाना, डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। और आसपास में बहुत सारी यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे लोग रहते हैं, चालियाँ, कई सारी चालियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। और उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल तो जो तुरंत जो अपना पेशेंट को राहत मिलनी चाहिए, उसके उद्घाटन किया गया, दवाखाना खोला गया। यहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और आने वाले दिनों में एक्सरे, सोनोग्राफी की मशीनें भी यहाँ पर लगाई जाएगी, लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए। इस मौके पर हमने शानू पठान से बात की, क्या कुछ इस अस्पताल को लेकर उन्होंने जानकारी दी, आइए देखते हमारी इस खबर में। बहुत गरज थी यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत मशक्कत किया यहाँ जगह ढूंढने के लिए। कभी कोई फॉरेस्ट आ रहा है, कभी कोई बोल रहा है मेरी जगह है, तो दिक्कत होती थी। हम इस चैन के लिए बहुत टाइम से फॉलोअप करके कि जगह कैसी हो, कहाँ ढूंढा जाए, हम लोगों ने ये जगह को ढूंढ के आज लाके इसको बनवा के लिया और कंप्लीट होने के बाद इसका उद्घाटन करना। बीच में नहीं किया, डॉक्टरों को दवाएं, आप साहब ने सारी चीज़ देखी, डिपार्टमेंट यहाँ बैठना शुरू हो गया। इस कल से इसको सारी चीज़ों को शुरू कर दी जाएगी। बस ये आज भीमनगर, आज़ाद नगर खड़ी मशीन लोग, ज़रूरतमंद लोग जो मेडिकल के नाम पे, दवाखाने के नाम पे, दवाओं के नाम पे लूट मचा के रखी, उसको काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए यहाँ पे थामा जाएगा, क्योंकि पूरा फ्री है। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 200 रुपये ले रहा है, फिर उसके बाद 200-500 रुपये की दवा दे रहा है, फिर उसके बाद 1100 रुपये की और दवा दे रहा है। तो एक गरीब आदमी जिसका 10,000 रुपये पगार है, वो पूरे घर की दवा, अगर 2 लोग भी बीमार हो गए तो उसकी दवा के अंदर ही पूरा पैसा चले जाता है। तो खुशी मेरे को इस बात की है कि स्लम इलाके के अंदर, इस स्लम इलाके के अंदर आज जो ज़रूरत की चीज़ थी उसको आज शुरुआत कर दी हम लोग ने। और मुझे यकीन है कि इसके साथ से पूरे इलाके में इसकी लाभ होगा और आने वाले वक्त के अंदर समझिए शुरू करने में जो आगे कुछ ज़रूरत लगती है तो मेरे रहेगी कि मैं आने वाले टाइम पे एक्सरे मशीन भी लाऊं, यहाँ पे एक्सरे भी निकाला जाए, ताकि सोनोग्राफी जो भी चीज़ें आने, अब दवाखाना, ओपनिंग क्लिनिक, आरोग्य केंद्र हो गया तो एक्सरे भी कर दिए तो आदमी यहाँ पे एक्सरे करा लो। तो मेरी अभी मेरी प्रोसीजर कल से ये शुरू हो जाएगी कि हम एक्सरे की मशीन यहाँ पे कब तक लाएं। सभी चीज़, बुखार, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, कुत्ते काटने के लिए जो तक इंजेक्शन रहता वो, इन्फेक्शन, पेन किलर, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो एक आरोग्य केंद्र में चीज़, वो सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। डॉक्टर अभी एक डॉक्टर है जो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बैठेंगी और पूरा स्टाफ है। अब कितने पेशेंट रहते वो हम पूरे डिटेल रखेंगे और 1 साल के अंदर उसमें कितने लोगों की और ज़रूरत है वो सभी चीज़ को लाएंगे। लेकिन कल से मैं माननीय मंडे कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ ताकि मुझे एक्सरे मशीन भी यहाँ पे तुरंत दे दी जाए, तो एक और अच्छी चीज़ हो जाए। तो ये ज़रूरी थी इस परिसर के लिए, अल्लाह ताला ने ये काम हमसे करवा लिया। कोई क्रिटिकल केस आता है तो किस तरीके से? ये केस तो चीज़ के अभी बड़े हकीम अजमल और छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉस्पिटल है ही, लेकिन अब तुरंत दवाखाने के लिए भी आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पहाड़ से उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा। और हमारा हज़रत फ़खरुद्दीन शाह बाबा शिवाजी नगर आरोग्य केंद्र बहुत दूर है और आदमी बुजुर्ग तो जा ही आ नहीं सकता है, बुजुर्ग की जाने आने के उसमें ही आते हैं, उसकी हिम्मत हार जाता है। तो ये पूरे डोंगर पे ये आरोग्य केंद्र बहुत राहत देंगे। हम महापालिका की निधि, महानगर पालिका की निधि से। आपको बताएं कि जब इस अस्पताल का उद्घाटन किया, आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया है, हम आरोग्य केंद्र के अंदर जा रहे, देखिए कि अभी सर यहाँ पे काफ़ी पेशेंट यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत झुग्गी बस्ती है। हम यहीं के लोगों से अभी बात करेंगे। क्या बताएंगे कि पहले आपको बाहर दवाखाने के लिए जाना पड़ता था, अभी आप ही के इलाके में खुल गया है, तो कितना आपको राहत मिलेगी?
बारिश में पानी हो बहुत अच्छा है, मिल गया तो बन गया तो एक दवाखाना म्यूनसिपालिटी के तौर पर। इंसान को दर दर भटकना पड़ता है, बारिश है, पानी है, कहीं भी जाना पड़ता था, हो नहीं पाता था, लाइन इतनी लगती थी नीचे। तो अभी तो बहुत सहूलियत मिल गया है और ऊपर वाले कर्म से चले तो बहुत अच्छा है, और क्या बोलने का। क्या क्या बताएंगे आप? नहीं, बहुत सही है, यहाँ के आवाम के लिए अच्छा है। आवाम के लिए हाँ, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है दवाखाना। इस इलाके में एक दवाखाना नहीं है पूरे, आप देखें खड़ी मशीन रोड पर एक भी दवाखाना नहीं है। यहाँ पे कोई दवाखाना नहीं है, केवल दरगाह के पास एक दवाखाना है। हाँ, और बाकी यहाँ अभी जो नया बना है, आज जो उद्घाटन हुआ है, ये आज से यहाँ की नया है, पहला है। हाँ, जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जमा है। हम लोग बात करना चाहेंगे, हमारे साथ में यहाँ पे डॉक्टर है, हमारे साथ में यहाँ पे जो आरोग्य केंद्र का उद्घाटन हुआ, हमें डॉक्टर यहाँ पे। मैडम क्या नाम बताइए, क्या नाम आपका और क्या कहेंगे इस पे जो उद्घाटन हुआ अस्पताल का, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर अदिति कदम, मेडिकल ऑफिसर ठाणे महानगर पालिका। ये जो अपना दवाखाना है इसका नाम है नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये कौसा नागरी प्राथमिक आरोग्य मंदिर का सब सेंटर है। तो ये कौसा आरोग्य केंद्र के अंडर आता है और उसी की जैसे सुविधा यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अपना ओपीडी होता है, सर्दी खांसी बुखार, आँख का कान का इन्फेक्शन, कुत्ता काटा, टीटी का इंजेक्शन गिरा कुछ लगा, ड्रेसिंग वगैरह, ये सारी सुविधा जो रूटीन में हम देते हैं वही सब यहाँ पे मिलती है। टाइमिंग क्या रहेगा? 9:30 से 4:30। तो ये जो रहेगा ओपीडी भी इसमें रहेगा? ये ओपीडी बेसिस जनरल पे। ओपीडी है, जनरल ओपीडी है, एएनसी ओपीडी है, और प्लस जो बुज़ुर्ग लोगों को जैसे शुगर है, बीपी है, ये सब की मेडिसिन भी मिलती है यहाँ। तो जो सारी फैसिलिटी हम लोग यूपीएससी सेंटर में है वही हम लोगों ने यहाँ पे भी रखा है। तो अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आप लोगों की इससे आगे बढ़ेगा, सारी चीज़ और आएगी यहाँ पर। और इसका टाइमिंग 9:30 से 4:30 है। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? ये देखो, जितने भी आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर एक डॉक्टर एक ही ओपीडी में होता है। ओपीडी सेंटर्स, ये मतलब आईपीडी नहीं है, यहाँ एडमिट होने का कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर है ओपीडीज़ के लिए। तो एक डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, एमबीबीएस है, वो अच्छी हैं, जानकार डॉक्टर हैं, तो वो कल से ज्वाइन करेंगे। बच्चों के और महिलाओं के लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट? बच्चों और महिलाओं के लिए जो अपना एएनसीज़ में जैसे 12 वीक्स के अंदर हैं, जो हमारा यूपीएससी का प्रोसीजर्स है वही यहाँ फॉलो होगा और वही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। हमारे यहाँ मैटरनिटी के डॉक्टर भी आते हैं शिवाजी नगर हेल्थ सेंटर में। अगर यहाँ कोई ऐसी ज़रूरतमंद औरत आती है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वही चीज़ यहाँ हम लोग प्रोवाइड करके दें, और जो चीज़ हम वहाँ पे फैसिलिटी रखें वही सारी चीज़ हम यहाँ लाने वाले हैं। कोई क्रिटिकल केस में कैसा रिफ़र किया जाए? क्रिटिकल केसेस यहाँ नहीं देखे जाएंगे, यहाँ सिर्फ ओपीडीज़ देखी जाएगी। क्रिटिकल केसेस हमारे ज़्यादातर शिवाजी हॉस्पिटल या हायर सेंटर्स भेजे जाते हैं।